फिन निफ्टी के अंदर लगातार इस लेवल से गिरावट आती जा रही है। अब वही लेवल आ चुका है फिन निफ्टी के अंदर, और 3 तारीख की इसकी एक्सपायरी यानी मंडे की एक्सपायरी है, क्योंकि मंगलवार का छुट्टी रहेगा मार्केट का, तो इसलिए यहां पे इसकी एक्सपायरी सोमवार की रहेगी। अब यहां पे फिन निफ्टी के अंदर इसी लेवल से बार बार गिरावट आना एक तरह से दोबारा से खतरे की तरफ संकेत देता हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़ी मूवमेंट हाथ लगती है, एक छोटा सा कॉल पुट बड़ा प्रीमियम बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस लेवल से लगातार जो एक गिरावट आती जा रही है, ये देखो कैसा हमने ट्रेंड लाइन लगा दिया गया है, नीचे की साइड से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके बढ़िया वाली इसने 17,250 के लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखाई है, लेकिन ऊपर की साइड अब पहुंच चुका है 18,000 के अबव, यानी क्लोजिंग 18,050 के अबव दिखाता है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो मूवमेंट आई है ना, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये वाला, ये जो मूविंग एवरेज आ रही है ना, ये मूविंग एवरेज, इसको बिल्कुल बार बार टेस्ट करके मार्केट के अंदर ये वाली गिरावट आई है। अभी भी वही लेवल आ चुका है, कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा बढ़िया वाला काम ना करता हुआ दिखाई दे। अब ये वाला ट्रेंड लाइन को अगर हम बात करें, ये वाली ट्रेंड लाइन किस लेवल पर आ रही है, इस लेवल की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी 18,100, और इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन की हम बात करें 18,250 के नियर आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर छोटे से टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि हमारा इंट्राडे मूवमेंट का हमें मजा आ पाए। अब ये वाला इस गैप अप को आप समझो, ये वाला जो गैप डाउन आया था, इसको फील करने के लिए फिन निफ्टी के अंदर ये रिकवरी आ रही है, और अच्छी वाली रिकवरी को हम माने तो बढ़िया वाला ये सपोर्ट बन चुका है। अब ये वाला पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा था, अब ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके इस लेवल से, ये कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल बढ़िया वाला ब्रेकआउट लेके आगे की तरफ भागा है। यानी ऊपर की साइड अगर हम बात करें फिन निफ्टी के अंदर, ये वाला जो गैप डाउन था, इसको फील करने के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है ना, उसी लेवल पे आ चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, एक तरह से ये अपना काम करेगी बढ़िया वाला रेजिस्टेंस का अपर की साइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर की साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाएंगे 18,250। लो भाई, वही आ गया जो हमने भी बात की थी पहले वाला, यानी यहाँ पे ही सारा घमासान होने वाला है, यहीं से दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे। लेकिन अभी भी हमारे लिए ये वाला एक इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, अब ये वाला मूवमेंट बाकी है। अगर यहां पे फिर निफ्टी के अंदर 18,100 के अबव ये वाला एरिया यहां पे ब्रेकआउट आता है, तो हम बात करेंगे इस लेवल की, अपर साइड की, यानी अपर की साइड की बात करें तो 18,200 से 18,250 का हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये वाला जो एरिया खाली पड़ा है, ये वाला बड़ा खुलेदार एरिया मिलेगा, बड़ा आरामदायक एरिया मिलेगा, ये वाला इस लेवल के अंदर जाते ही यहाँ पे ब्रेकआउट होना जरूरी है, कैंडल क्लोज होना जरूरी है, तभी इस मूवमेंट का हम फायदा उठा सकते हैं। ऊपर की साइड तो हमने डेफिनेट कर लिया, लेकिन इसके अबाव भी मार्केट अगर निकलता है बढ़िया वाला, फिर मार्केट के अंदर तेजी की संभावना की तरफ बहुत बड़ी तेजी की संभावना नजर आएंगी। पहले लेवल टू लेवल चलेंगे। अगर ये वाला लेवल, इस लेवल की बात करूंगा आगे, फिर ये वाला 18,400 का रहेगा फिर निफ्टी के अंदर, यानी बड़ी मूवमेंट आने के आसार जरूर है, लेकिन उसके लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी फिर निफ्टी के अंदर बड़ी वाली तेजी आएगी। और छोटा जो प्रीमियम है ना कॉल का 5-10 रुपए का भैया 100 रुपए हो जाएगा, ये वाली मूवमेंट आएगी, वो तो यहां पे भी हो जाने वाला है, क्योंकि ये वाली जो एक्सपायरी है ना इस लेवल पे, यहां पे कोई भी, यहाँ पे अगर हम बात करें 18,200-300 का कोई भी कॉल है, ये वाला ब्रेकआउट आते ही यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड को बिल्कुल यहाँ पे वॉच किया जा सकता है। ये वाला ब्रेकआउट आने के बाद इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस आएगा 18,250 का। नीचे एक सपोर्ट जरूर आ रही है, अब वो सपोर्ट कैसे बन रही है, ये वाली हमारे पास एक सपोर्ट बनेगी, ये वाला। अब ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है हमारे पास, 17,900 का एरिया आ रहा है, तो ये वाला हम क्या करेंगे, बढ़िया वाला मार्क कर देंगे इस लेवल को। तो ये अच्छा खासा हमारे पास क्या आ गया, सपोर्ट निकल के आएगा, यानी इस लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन मूवमेंट कॉल की साइड कब आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, तब तक मार्केट के अंदर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस लेवल को। और वापस मार्केट क्या करेगा, इस लेवल से प्राइस एक्शन बना के वापस निकल सकता इस लेवल तक, ऐसे ही मार्केट का सिनेरियो चलता रहता है। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, ये वाला
17,900 का निकल के आ रहा है। ऊपर की साइड हमारे लिए अभी भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 18,100 का। 18,100 के भाव 18,200 250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त फीचर बताता हूं। आप क्या करते हो, प्रीमियम सेलिंग करते हो ना। अगर आप प्रीमियम सेलिंग करना चाहते हो, छोटा प्रीमियम देके मतलब छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, धन ऐप आपके लिए बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बिल्डअप लेके आए। यहां पे अगर हम जाएंगे ऑप्शन, ये देखो कितने बढ़िया वाले ऑप्शन आ चुके हैं। मार्केट का ऑप्शन है, स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन है, प्री बिल्ट का ऑप्शन है। यहां पे हम बिल्कुल क्लिक करना है और धन आपको बना के दे रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है, वो भी बिल्कुल कम मार्जिन में, सबसे कम मार्जिन। यानी अब आप सेलिंग कर सकते हो बड़े लाजवाब तरीके से। यानी अब ऑप्शन सेलिंग करना हो चुका है बिल्कुल आसान आपके लिए, और वो भी कम मार्जिन में। इससे अच्छा फीचर क्या मिलेगा यार। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऑप्शन है ये वाला, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सामने स्ट्रेटेजी बिल्डर आ जाएगा बड़े आसानी से। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो ओवरऑल मार्जिन नीचे यहाँ पे शो करेगा। देखो ये ओवरऑल 22,501 रुपए में आपकी सेलिंग हो रही है, और ये बना के भी दे रहा है। अब बना के कैसे दे रहा है, ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे प्री बिल्ट का ऑप्शन मिलेगा ये वाला। इस प्री बिल्ट के ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ये वाला। यहां पे आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। अगर आप कुछ खुद का बनाना चाहते हो स्ट्रैटेजी सेलिंग में, वो भी यहाँ पे प्री मतलब बिना पैसे लगाए आप एक पेपर ट्रेडिंग के तौर पे भी एक स्ट्रैटेजी बिल्डर कर सकते हो, और उसका बिल्कुल वहां पे चेक कर सकते हो कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, बढ़िया वाला प्रॉफिट कमा के जाते हैं लोग। ऑप्शन बायर तो लास्ट में मारा जाता है क्योंकि उसका प्रीमियम डिक के हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन सेलर मोस्टली प्रॉफिट में रहते हैं, आपने सुना भी होगा। लेकिन ये प्री बिल्ट का ऑप्शन जो आ रहा है ना, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारे सामने स्ट्रेटेजी ऑप्शन आ जाता है ये वाला, बुलिश, बेरिश, नॉन डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। यानी चारों ऑप्शन का हम फायदा उठा सकते हैं। तो बुलिश पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखो बढ़िया वाला सेपरेट यहाँ पे अच्छे वाला बना बनाया, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाई है यार। सिर्फ हमने उसको फॉलो करना है कि कैसे ये बनी हुई है, उसके अंदर कैसे हमने ट्रेड करना है, यही तो करना होता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से देखो सी इन बिल्डर, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये इसके साथ चार्ट भी आ जाता है और ये स्ट्रेटेजी बन के भी आ गई है। देखो यहाँ पे बाई और ये वाला सेल। अब ये दो, अब सेलिंग करने जाते हो तो वहां पे आपकी अमाउंट कितनी ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पे एक हैज बेनिफिट मिल जाता है, हैजिंग हो जाती है। अब हैजिंग करके यानी मार्केट कदर भी जाए, आपने अगर सिनेरियो देख लिया अच्छी तरीके से, तो मार्केट के अंदर हैज का तो जबरदस्त वाला फायदा उठा सकते हो। मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर तो बढ़िया वाला हैज का बेनिफिट उठाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनल मार्जिन इसके अंदर भी कितना आ रहा है, 22,473। अब भैया ऑप्शन के अंदर आप इतना मार्जिन के अंदर आप 2-3 लॉट उठा लेते हो और वहां पे रिस्क रहता है, लेकिन यहां पे आपका रिस्क कम प्रॉफिट ज्यादा आने की संभावना होती है। इसीलिए तो लोग सेलिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और हैजिंग कर रहे हैं। तो इस हैजिंग को अगर आपने सीखना है और फ्री में स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना है तो धन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। फ्री में आपको प्री बिल्ट ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल आसानी से अपनी पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर का ऑप्शन आता है और इसके साथ ये चार्ट भी आ जाता है। जैसे आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई कि कहां से हमें प्रॉफिट आ सकता है, तो ये देखो नीचे की साइड ये थोड़ा सा लॉस की संभावना दिखाता है और ऊपर की तरफ ये प्रॉफिट की तरफ संभावना दिखाता है। और जो ये लाइन जा रही है ना बीच में, ये इंट्राडे की लाइन होती है। इसके अंदर इंट्राडे के अंदर ही एक प्रॉफिट आ जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। इसके ऊपर भी यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर भी बना सकते हो, फिर निफ्टी के अंदर भी बना सकते हो। तो ये सारे फीचर आपको इसके अंदर ही मिलते हैं। प्री बिल्ट का ऑप्शन में जाके आपको बेरिश मूड है तो बेरिश यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर मिलेगा, आपको बना बनाया मिल रहा है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे नॉन डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, एनी डायरेक्शन आपको नहीं पता है एनी डायरेक्शन तो कुछ भी आए मार्केट किधर भी जाए आप एनी डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शन, इन पर से जाके बिल्कुल अपना स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अभी डीमेट अकाउंट ओपन कराओ और इस स्ट्रेटेजी का बिल्कुल फ्री में फायदा उठाओ यार। फ्री का मूवमेंट मिल रहा है, फ्री का फायदा मिल रहा है, स्ट्रेटेजी बनने को मिल रही है। ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजी आपको पैसे में भी नहीं मिलती अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अब आपका ऑप्शन है आप कैसे करते हो।
फिन निफ्टी का ऑप्शन डाटा अगर हम समझने जाएं तो यहाँ पे 18,000 के लेवल पर यहाँ पे देखो कितनी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है हमारे सामने। लेकिन 18,100 के लेवल पर अगर हम देखें तो 17 लाख का यहाँ पे कॉल राइटिंग जबरदस्त आ रहा है अपर साइड पे। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हमने हम बात की है 18,100 का एक रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर हम बात करें 18,200 और 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी 16 लाख 19 लाख की आ रही है। वही हमने डिस्कस किया है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 18,250 का एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 200-250 का एरिया अपर साइड पे। नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट जरूर निकल के आ रही है, लेकिन 17,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग बढ़िया वाली जबरदस्त सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हमारे पास 17,900 का रहेगा फिन निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे नीचे की साइड देखो 17,800 और 850 पर 20 लाख की 23 लाख की बढ़िया वाली क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। तो जबरदस्त सपोर्ट नीचे भी है, वही 17,800 के लेवल में बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट के अंदर एक एक लेवल के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल यहाँ पे वॉच करना और एक्सपायरी के अंदर 0-0 का ट्रेड का बिल्कुल फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 17,900 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है फिन निफ्टी, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका। फिर इसके बाद इस लेवल की बात करेंगे, कौन सा 17,800 का लेवल हमारे पास सपोर्ट का एरिया बन के आ गया। यानी नीचे की साइड हमने सपोर्ट बना लिया एक तरह से 17,900 का। ऑप्शन डाटा भी मैच कर रहा है और यहाँ पे एक तरह से टेक्निकल भी मैच कर रहा है। तो ऊपर की साइड पहले 18,100 का और इसके ऊपर बात करेंगे तो बढ़िया वाला 18,200 और 250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे हमें काम करता हुआ नजर आएगा।